बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राज्य की रचना हम सबका दिल को अंदर तक चुभा जाती है, तो उसके ऊपर ही है चिरंतन। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक। जिनकी जैसी गुजरेगी, जिनकी जैसी गुजरेगी, जुबां होत है तीन मापक, तीन मापक। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक। बहुत सुख हक तन में जाहिर करे हक ने, हक ने। बहुत सुख हक तन में जाहिर करें हक ने। सब पूरा सुख तब पाए जब कहे रसना मुख में, मुख में। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार। मीठी रूह पावे मीठे अरश की, जो मीठा करे विचार, करे विचार। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। सब अंग जिनके इश्क के, तिनकी कैसी होसी जुबान। सब अंग जिनके इश्क के, तिनकी कैसी होसी जुबान। असरू में जाने जात रख, जो रहे सदा कदमों सुभान, जो रहे सदा कदमों सुभान। जाको नामे ही रसना होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। सुनो महामत रसना रस, और सुनायो मोमिन। सुनो महामत रसना रस, और सुनायो मोमिन। जो हुक्म कहे तो एत कर,
हक रसना के गुण, हक रसना के गुण, जाको नामे ही रसना, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी गुजरेगी, जिनकी जैसी गुजरेगी, जुबां होत है तिन माफक, तिन माफक, तिन माफक। प्रणाम जी, सब सुनने साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी मेनू जी शेयर करो। हाँ जी, 1 मिनट दीदी, हेडफोन लगा लो। किरण दीदी नहीं आज भी? हाँ जी, नहीं है। 1 मिनट बस कर रही हूँ। दूसरी किरण दीदी शुरू करेंगे। हैं? दूसरी किरण दीदी शुरू करती हूँ, दीदी आप ही शुरू करिए। 1 सेकेंड खोल रही हूँ मैं। हाँ जी, शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। रिकॉर्डिंग शुरू है रिकॉर्डिंग। नूर परिक्रमा अंदर 10 भूम, मंगलाचरण। इस प्रकरण में श्री रंग महल की 10 भूमिका में कीड़ा करने वाले नूर की वास्तविक व्याख्या की गई है। मंगलाचरण के इस प्रकरण में नूर का स्वरूप सर्वविदित हो जाता है। सच्चिदानंद पार ब्रह्म के स्वरूप को दर्शाने के लिए अरबी भाषा में जिस नूर शब्द का प्रयोग हुआ है वही वेद का आदित्य वर्ण, भर्ग एवं शुक्र शब्द है। पार ब्रह्म में जो अनंत गुण, सौंदर्य, कांति, आभा, उल्लास, आनंद, अखंडता, ऐश्वर्य, जीवन, माधुर्य, तेज, ज्योति आदि हैं, वे सभी नूर के अंदर समाहित है। अक्षरातीत के परम सत्य रित विज्ञान में मार्फत स्वरूप हृदय का प्रकटीकरण ही सत्य हकीकत के रूप में श्री परम धाम के 25 पक्षों, श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी आदि के स्वरूप में कीड़ा कर रहा है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है श्री राज्य का स्वरूप ही नूर के स्वरूप में परम धाम के अंदर बाहर सभी पदार्थों के रूप में कीड़ा कर रहा है। काल माया के नश्वर सूर्य, चंद्रमा, विद्युत आदि की जड़ ज्योतियों को नूर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो सुंदर साथ जी, अब नूर की परिक्रमा शुरू होने जा रही है, तो उससे पहले नूर की अच्छे से कि नूर क्या है, धनी का ही व्यक्त स्वरूप, उन सब में धनी का ही व्यक्त स्वरूप कीड़ा कर रहा है। तो नूर में माधुरता, तेज, नरमाई, पिया जी का स्नेह, लाड सभी शामिल हो जाते हैं। तो ये जो अपनी तेज ज्योति है सूर्य, चंद्रमा आदि की, तो इनको हमको नूर नहीं समझना है। नूर केवल प्रकाश नहीं है, नूर में बहुत कुछ समाहित है। बड़ी रूह रूहे नूर में ले अर्श नूर आराम, नूर जमाल के नूर में नूर मगन आठों जाम। असीम सौंदर्य में डूबी श्यामा जी सहित सभी सखियां श्री परम धाम के अनंत प्रेम और आनंद के रस से ओतप्रोत है। श्री राज्य के अखंड प्रेम में ये आठों जाम डूबी रहती हैं। अभी 1-2 दिन पहले मैंने अमी जी की चर्चा सुनी कि हम जो रुए हैं, हम अखंड आनंद के घर से हैं। अपना जो मूलतः स्वभाव है वो आनंद का है। हम दुखी कब होते हैं? जब हमारी नजर माया में होती है।
अगर हम अपने मूलते स्वभाव की बात करें ना, तो हम आनंद में मगन रहने वाले हैं। तो परम धाम की रूहें तो उस असीम सौंदर्य सागर में डूबी हुई है, परम धाम के अनंत प्रेम और उस रस के आनंद में। प्रणाम जी। अगला सुंदर साथ जी कौन ले रहे हैं चौपाई? मीनू जी आप ले लो एक आगे, फिर उसके बाद सुंदर साथ जी हैंड रेज कर लीजिए। इनका जरा सब नूर में, नूर जिमी बिरिख बाग, नूर फल फूल पात नूर, रूहें निसदिन नूर सुहाग। परम धाम का चाहे कोई तिनका हो या धूल का कण हो, सभी ज्योतिर्मयी शोभा से युक्त है। वहां की धरती, वृक्ष, बाग, फूल तथा पत्ते भी अनंत नूरी आभा से परिपूर्ण हैं। सखियां दिन रात अपने प्रीतम के प्रेम में मगन रहा करती हैं। जैसे कि नूर का वर्णन चल रहा है, तो वही नूर की बात करी है कि वहां की धरती, फूल, फल, पात, नूर, सब बिरिख, बाग, जर्रा जर्रा सब नूरमयी है। जैसा कि अभी ऊपर वर्णन आया, तो नूर की बात करी गई है। और रूहें उस निस दिन उस नूर में, यानी कि राज्य महाराज की हर कण कण में, धरती हो चाहे वृक्ष हो चाहे फूल हो चाहे पत्ते हो, क्योंकि सभी राज्य महाराज के स्वरूप हैं, तो अपने प्रीतम के प्रेम में सदा मगन रहा करते हैं। जी, नूर किनार नूर जोड़ी के, नूर जल तरंग, नूर जल पर मोहलाते, क्यों कहूँ नूर के रंग। नूरमयी जमुना जी का किनारा, जल रॉन्स भी नूरमयी है, जल की लहरें भी नूरी है। नूरी जल पर बने हुए महल, पाट घाट भी नूरी है। नूर के अलग अलग स्वरूपों का मैं कैसे वर्णन करूं। जैसे कि ऊपर वाली चौपाइयों में मीनू दीदी और किरण दीदी ने वर्णन किया कि नूर का अर्थ प्रेम, सौंदर्य, मधुरता है, मतलब कोमलता है, उसमें माधुर्य है। वैसे ही हमारा जो जमुना जी का किनारा है, जल रोज है, वो नूरमय है। उनमें जल की जो लहरें हैं वो भी नूरी है, और उनके महल जो वहां पे आए हैं जैसे कि पाट घाट, वो भी नूरी शोभा लिए हुए हैं। और उन नूर के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन हम यहाँ पर बैठकर कैसे करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। नूर जिमी निकुंज बन, नूर जिमी जल ताल, नूर टापू मौलात नूर, और नूर मोहाल पाल। नूर मोहाल बन, कुंज निकुंज वन की धरती नूरमयी है, तथा हौज को सरताल, उसका जल एवं धरती सभी कुछ अखंड तेज से परिपूर्ण है। टापू महल की भी नूरमयी है। पाल अंदर के महल और पाल के ऊपर आए हुए बड़ो वन के वृक्ष भी नूर ज्योति से ओतप्रोत हैं। पहले तो मतलब है तो सभी चीज नूर, लेकिन अब कुंज निकुंज की धरती के बारे में बता रहे हैं कि कुंज निकुंज की धरती इतनी नूरमयी है, और हौज कौसर ताल एक हीरे का बना हुआ है, और उनका जल, धरती सब कुछ अखंड है। कोई भी मतलब उसमें उस तेज में कोई भी कमी नहीं आती। इतना तेज है कि अगर जैसे चांदनी चौक का एक छोटा सा कण में इतना तेज है, और फिर हौज कौसर ताल और कुंज निकुंज के वनों की शोभा का वर्णन तो हमारे मुख से हो ही नहीं सकता। टापू महल भी नूरमयी है, और उनके अंदर जो महल और पाल आए हुए और बड़ों वृक्ष नूरी जो इतनी जो है कि हमारे यहाँ पर इन जीवा से उन शब्दों से उनकी किसी भी चीज का वर्णन हम नहीं कर सकते। इतने नूरमयी है कि हमारी ये जुबान उन चीजों का वर्णन नहीं कर सकती। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम।
हाँ जी, टापू महल और पूरा हौज कोसर की तरफ ले गए राजी महाराज। पहले जमुना जी का वर्णन कर दिया, सारी पाट घाट का वर्णन हो गया। उधर से घूम के फिर से राजी महाराज दक्षिण की तरफ लेके चले गए, जहाँ कुंज निकुंज और हौज कोसर का वर्णन भी नूरमयी कह दिया। नूर जल किनारे सीढ़ियां, नूर चबूतरा गिरदुआरे, नूर मोहल महराब फिरते। तेज जी अनम्यूट करो, आपकी आवाज चली गई। दोबारा बोलो यहाँ से, नूर मोहल अनम्यूट करो पहले, तो मैं अनम्यूट करती करो दोबारा से। हूँ। हो गया हो गया। नूर जल किनारे सीढ़ियां, नूर चबूतरा गिरदुआरे, नूर मोहल महराब फिरते, नूर झाई जल में बन राए, नूर झाई जल में बन राए। हौज कोसर ताल के किनारे चारों ओर जल रोष से लगती हुई कटी पाल की नूरमयी सीढ़ियां उतरती हैं। ये सीढ़ियां 128 बड़ी देहरियों के सामने आए हुए नूरमयी चबूतरों से दाएं बाएं उतरती हैं। चबूतरे के नीचे तथा जहां सीढ़ियां आमने सामने उतरती हैं, वहां पर मेहराबे द्वार आए हैं, जहां से पाल अंदर के महलों में जाया जाता है। चौरस पाल पर आई हुई देहरियों, वृक्षों, सीढ़ियों तथा मेहराबों के सुंदर प्रतिबिंब जल में झलकार करते हैं। हौज कोसर ताल के किनारे चारों ओर जल रोष से लगती हुई कटी पाल की सुंदर सुंदर नूरमयी सीढ़ियां उतरी हैं। रुको, इतना ही बोलो, मैं नक्शा खोलती हूँ। नूर जल किनारे सीढ़ियां, नूर चबूतरा गिरदुआरे। अब जल रौस के पास जो कटीपाल की सीढ़ियां है ना, रुको नक्शा खोल रही हूँ। थोड़ा सा हौज कोसर सबको याद आ जाएगा। हौज ये कोसर देखो, ताल जी, ये जल रौस हमारी, ये वाली। हाँ जी बोलो आप, अब आप बोलो। ये जलरोष के आगे जल में सभी संपूर्ण शोभा जल दिखाई देती है। जो भी कटिपाल की सुंदर सीढ़ियां, वृक्ष, मेहराबे, इनकी सुंदर शोभा जो है जल में झाई के रूप में दिखाई देती है। और ये इसकी झलकार आसमान तक छाई रही है। और बीच में ये टापू माहौल और इसकी भी झाई जो है आपस में एक दूसरे से ऐसी तरंगों की क्रीड़ाएं होती हैं कि पूरा आसमान जो है झलकार और झलकार छाया रहता है। पूरा वर्णन कर दिया ना। नूर जल किनारे सीढ़ियां, नूर चबूतरा गिरदुआए, नूर मोहल मेहराब फिरते, नूर झाई जल में बन राय। बन राय मतलब बनने, अपने बन भी तो आए हैं ना वहाँ चौरस। आवाज किसकी आ रही पीछे से? एक मिनट। चौरस पाल पर बन आए हैं, द्योरियां आई चौरस हैं। पाल पर, हाँ ये और बड़े बन के मेहराबों का तो सुंदर प्रतिबिंब। ये पूरा जल में वर्णन किया। जहाँ जहाँ सीढ़ियां उतरी हैं वहां भी मेहराबे बन जाती है ना, वो भी सारी मेहराब। हाँ जी कर रहे हैं, एक मिनट वर्णन। जल में झाई झलकार करती है, तो पूरा वर्णन ये वाला है। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
अगली छपाई लो मैं। सरोज दीदी ने पता नहीं किसको खोला है। हाँ जी ले लो। अच्छा, मेरा ही खोलो। हाँ खुला है तो करो। नूर जरे तिनके का, मैं नूर केहा दिल धर, नूर समूह की क्यों कहूँ, रूहें नूर देखें सहूर कर। परम धाम के एक तिनके में ही इतना नूर है कि उसका वर्णन भी दिल में बहुत विचार करके कहना पड़ा, क्योंकि इस संसार में उसकी भी कोई उपमा नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं परम धाम के समस्त नूर की शोभा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। नूरी सौंदर्य का अनुभव तो परम धाम की आत्माएं मात्र चितवन की गहराइयों में डूबकर ही पा सकती है। नूर जरे तिनके का, श्री महामती जी कहते हैं कि भाई परम धाम के एक नूर का मतलब एक तिनके का, एक एक कण की रेती का भी वर्णन मैं नूर केहा दिल धर, मतलब मैंने उसको विचार करना पड़ा अपने दिल में मुझको कि भाई इसका वर्णन जब एक तिनके का वहां का मैं वर्णन नहीं कर सकती, ये दिल में मेरे विचार आया। तो इस संसार में जिसकी उसकी कोई उपमा नहीं है, तो पूरे परम धाम तो नूर में ही है। वहां की हर चीज नूर में ही है, वहां की सीढ़ियां, वहां के मेहराबें, वहां की वृक्ष, एवरीथिंग इज नूरमयी, सब कुछ नूरमयी। तो नूर समूह की क्यों कहूं, तो मतलब जब सब कुछ ही नूर का है, ऐसी अवस्था में मैं परम धाम के समस्त नूर की शोभा का कुछ भी हम सोच लें परम धाम का, चाहे वो महल है, रंग महल है, चाहे बट कोई भी शोभा है, 25 पक्षों की हर शोभा नूर में ही है। तो सिर्फ एक नूर तिनके की शोभा, एक कंकरी उड़ावे 14 तबक कहा जाता है कि वहां के एक नूर की इतनी ताकत है, उसमें इतना है। तो ये तो वही मामती कह रहे हैं कि मुझको दिल में सोचना पड़ रहा है कि मैं कैसे पूरे परम धाम की शोभा का वर्णन करूं, चाहे वो मेहराबें हैं, चाहे वो 14 पाल पे बड़े वन के वृक्ष है। नूरीय सौंदर्य का अनुभव तो परम धाम की आत्माएं नूर समूह की क्यों कहूं, रूहें नूर देखें सुहूर कर। वही बात आती है कि कल जैसे ही मेरे दिल में याद है कि जब तक हम उसको अपने ध्यान, जितनी देर हम चौपाई भी पढ़ते हैं, जैसे अगर 10 चौपाइयां भी सिर्फ पढ़ते हैं, उन चौपाइयों में रुक जाए, और जैसे कल आ रहा था बड़े चबूतरे पे, हम उस बड़े चबूतरे पे अपना आंखें बंद करके बैठ के सामने चांदनी चौक की शोभा को 5 मिनट के लिए निहारें, देखें कि कैसी कैसी, क्योंकि अब ज्यादातर सुंदर साथ मुझे लगता है कि सारा का सारा 25 पक्षों की शोभा तो अच्छे से जानते हैं, गहराई कोई कम जानता है कोई ज्यादा, लेकिन सब जानते हैं। और अब हम ध्यान में बैठे, अगर जब ये नूर में, अभी जैसे होश पोसर की बात हो रही थी, तो हम आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठे उस चौरस पाल के ऊपर, वहां के बड़े वन के वृक्षों पे उनकी छाया को देखें, और कटी पाल से जो सीढ़ियां उतर रही हैं उनकी मेहराबों, नूर में मेहराबों को, जो जल आया है ताल में, उस नूर में जल को देखें। तो वही महामती कहती हैं कि परम धाम की आत्माएं मात्र चितवन की गहराइयों से डूब कर ही यह सब सुख पा सकती है। हम सिर्फ पढ़ने से या नहीं, वहां पे हमें रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपना ध्यान लगा के सारी शोभा को, चाहे वो पाल के नीचे के मोहलाते हैं तो वहां पे हमें पाल पर रुकना पड़ेगा और जाके उन मोहलातों में घूम के आना पड़ेगा। तो ये सारी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुपेत जिमी नूर झलके, नूर आकाश लग भरपूर, नूर सामी आकाश का क्यों कहूँ जोर जग नूर। भोज कोसर ताल की पाल श्वेत हीरे की है, जिसकी सफेद नूरी ज्योति बहुत अधिक झलकार कर रही है और संपूर्ण आकाश में फैली हुई है। आकाश भी नूरमयी है। इस प्रकार पाल की जमीन के नूर तथा आकाश के नूर की टकराहट से युद्ध जैसा अति मनोहर दृश्य उपस्थित हो जाता है, जिसकी शोभा का वर्णन कर पाना बहुत ही कठिन है। सुपेत जिमी नूर झलके, अर्थात ये होज पोसर के ताल की पाल का वर्णन हो रहा है। इसमें महामती जी कह रही हैं कि वो श्वेत सफेद हीरे की पाल है, और हीरा इतना चमकदार होता है। सरकार श्री जब नूर सागर का भी वर्णन करते थे तो बताते थे कि हीरे का 2 भाग होते हैं, एक ऊपरी चमक और एक भीतर में जो एक उसका नीला सा स्वरूप भी दिखाई देता है,
उसकी भी रोशनी की झलकारें बाहर की परत पर पड़ती हैं। तो हीरे का नाम आते ही एक अपार नूर के समूह का हमारे मस्तिष्क में आ जाता है विचार। तो हम उस सफेद पाल पर बैठकर, जैसा कि अभी भाई नरेश जी भी बता रहे थे, कि हम बैठे वहां अनुभव करें कि हम उस सफेद पाल पर बैठे हैं, ऊपर दृश्य करते हैं, ऊपर दृष्टि करते हैं तो आकाश भी नूरमयी है। महामती जी ने इससे पहले वाली चौपाई में यही कह दिया कि जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कह दिया सब कुछ नूर का है, क्योंकि यहाँ का परम धाम की किसी भी वस्तु के लिए यहाँ का कोई भी शब्द उसके तुलनीय नहीं है, उसके बराबर नहीं है। इसलिए उन्होंने नूर शब्द से संबोधित कर दिया पूरे परम धाम को। नूर आकाश लग भरपूर, क्योंकि पूरे परम धाम में धरती से लेकर सागरों से लेकर हर 25 पक्ष पूरा परम धाम ही नूर से भरा हुआ है। नूर सामी आकाश का, एक तरफ से आकाश का नूर, दूसरी तरफ से सफेद पाल का नूर, रोशनी दोनों की आपस में टकरा करके एक अद्भुत दृश्य पैदा कर रही है। हम उसी दृश्य को अनुभव करें अपने चितवन के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। नूर बाग हिंडोले रोशन बिना हिसाबे नूर की, हक हादी रूह नूर में नूर ही चैन अर्थ लगती, नूर ही चैन अर्थ लगती। बट पीपल की चौकी तथा ताड़वन रंग महल की दीवार पर लगते हुए आए हैं। इनमें असंख्य नूरी हिंडोले हैं। इनमें नूरी स्वरूप वाले श्री राजश्यामा जी तथा सखियां झूला झूलते हैं। ये पियाजी जो है हमारे रंग महल के दक्षिण में आए बट पीपल की चौकी और तथा उत्तर में आए हुए ताड़वन जो रंग महल की दीवार के साथ लगते हुए आए हैं, क्योंकि इसमें हिंडोले आए हैं दोनों में, तो इनमें लिखा है कि इनमें असंख्य नूरी हिंडोले आए हैं। तो नूरी का तो इन्होंने बताई, पियाजी ने बताया है कि इनमें जो है प्रेम है, आनंद है और सौंदर्यता है, ज्योतिमय है, कुछ लक्षण है, गुण है नूर के। तो इतना तेज है उनका कि वो सभी हिंडोले नूर में है। और राजश्यामा जी और सखियां भी जो है उनके नूरी स्वरूप होने से जब वो उसमें हिंडोलों में झिलती हैं तो उनका नूर भी जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ जाता है। जिमी और आसमान में मानो नूर ही नूर झलकार हो रहा है। प्रणाम। स्मिता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हक बड़ी रूह हीचे नूर में और रूहें नूरे 12,000, जोत नूर आकाश में नूर भर्यो करे झलकार, नूर भर्यो करे झलकार। यहाँ पर जो है राजश्यामा जी और 12,000 रूहें जब इस नूर के झूलों में झूलती हैं, रूहें नूरे 12,000 में जब झूले 12,000 रूहें जब झूलती हैं इनमें, तो इनकी जोत नूर आकाश में, तो इनकी झलकार जो है वो नूरमयी, इनकी जो झलकार है वो होती नूरमयी है। और जब ये हिंडोलों में झूलती हैं तो इनकी नूरी जो ज्योति है वो आकाश में झलकार करती रहती है। यहाँ पर उनके झूलों पे जो हम आए ना बड़ो, उसमें झूलों में जो झूलती है सखियां, उसका वर्णन किया गया। झलझलाती है, मतलब वो झूला भी ऊपर चलता है। हाँ, आकाश में भी हिंडोले एक जैसे हिंडोला। अपने अपन जब झूलते हैं तो उसकी पूरी परछाई भी आकाश में वैसी दिखती है और वो भी चेतन होती है। ये तो जो पाल पे जो बड़ो बन के वृक्ष में झूले हैं उसका वर्णन है ना।
नहीं नहीं, अभी बट पीपल की चौकी और उसका वर्णन चल रहा है ना ऊपर वाली चौपाई में, कि बट पीपल की चौकी अच्छा। और ताड़वन की, वो लिखा है नूर बाग हिंडोले रोशन बिना हिसाबे नूर के, हक हादी रूहे अच्छा। नूर में, नूर हिंचे नूर बाग हिंडोले बिना हाँ, बड़े हिसाब। वन के उसमें तो बट पीपल की चौकी के तो हिंडोलों का कोई तो भी हिंडोले कर लो, उनकी सारे आवाज जो हिंडोलों के। हाँ है तो सारे सारे हिंडोले पर। हिंडोले हैं, सारे हिंडोलों का वर्णन है। हम्म। हाँ जी, सुनीता दीदी, सुनीता गुप्ता बोला। टोटली सारे हिंडोलों का ही वर्णन है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये 9वीं चौपाई पढ़नी थी। हाँ जी, 10वीं 10वीं पढ़नी है। 9वीं ये रही। 9वीं तो मैंने पढ़ी है दीदी। हाँ, हक जैसे बड़ी होगी रूहें ना, नीचे आंखें नूर में। खोल, नहीं आंखें खोल, अगली वाली, आंखें अच्छा, खोल हाँ। रूह नूर। आंखें खोल तो रूह हाँ नूर जी, की। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। खोल आंखें रूह नूर की, जो नूर न देखे बेर बेर, क्यों न आवे बीच नूर के, जो नूर लेवे सोहे घेर, जो नूर लेवे सोहे घेर। हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी मनोहर आंखों को खोल, तू परम धाम की इस नूरमयी शोभा को बार बार क्यों नहीं देख रही है। तो मायावी जगत को छोड़कर इस नूरी धाम में क्यों नहीं आ जाती, जहां तेरे चारों ओर नूर ही नूर घिरा हुआ यानी फैला हुआ है। भावार्थ, पर आत्म का स्वरूप नूरमयी है। यद्यपि इस संसार में परम धाम का नूर नहीं आ सकता, क्योंकि इस अरस के कंकरी उड़ावे 14 तबक श्रृंगार प्रकरण नंबर 21 चौपाई नंबर 39, आत्मा प्रतिबिंब है पर आत्म की। इसलिए आत्मा के नेत्र को अति सुंदर नूरमयी कहा गया है। इस चौपाई में स्वयं के प्रति कथन करके श्री महामती जी ने सब सुंदर साध को अपने आतिथ नेत्रों को खोलने का निर्देश दिया है। प्रणाम जी। दीदी आप ही बता दो। खोल आंखें रूह नूर की, क्यों नूर ना देखे। वही चितवन की बात करी हुई है कि राजीव महाराज ने इतनी नूर का वर्णन करा है, तो ये मेरी आत्मा तो अब उस नूर को, यानी कि पिया की चेतनता, कोमलता, माधुर्यता, जो भी कुछ आगे बताया है, कि वो सब हम चितवन के द्वारा देखें उस नूर को। वो खाली वो रोशनी नहीं, नूर का पहले वर्णन कर दिया स्वामी जी ने बहुत अच्छा, कि नूर किसको कहते हैं। तो नूर सब कुछ नूर है, वहां की जमुना जी नूरी, हिंडोले नूरी, जल नूरी, लहरी नूरी, सब कुछ नूर। तो वो सब हम चितवन के द्वारा देखें, माया से हटकर उस चितवन से हम देखें। और चितवन किसकी? आत्मा की आंखों से, यानी कि आत्मा के नेत्रों को खोलना है, वो बात कही गई है। और आत्मा क्या है? पर आत्म की प्रतिबिंब है। इसलिए आत्मा के नेत्रों को अति सुंदर सुंदर नूरमयी कहा गया है। तो महामती जी हम सब सुंदर साथ को एक सुंदर प्रेम भरा संदेश या प्रेम भरी इतने लाड से अपने आत्मिक नेत्रों को खोलने का लाड कर रहे हैं राज्य महाराज। प्रणाम दीदी। ए रोशन करत और नूर की, नूर कहत आगे किन, कहत है नूर किन का, नूर रूहे के लिए कहे चली मोमन। परम धाम की नूरमयी शोभा को कौन प्रकट कर सकता है। अखंड प्रकाश से युक्त ज्ञान नूर किस से कहा जा सकता है। किसका तेज नूर ज्ञान की इस अमृत धारा को मेरी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर नूरी आत्माओं से कह रहा है। भावार्थ, परम धाम की नूरमयी शोभा का वर्णन स्वयं श्री राज जी अपने आवेश रूप से महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर कर रहे हैं। यह अमृतमय धारा परम धाम की आत्माओं के हृदय में प्रवाहित की जा सकती है। श्री राज जी के आवेश का तेज नूर ही इस ज्ञान को प्रकट कर रहा है। इस संबंध में कलश हिंदुस्तानी 24/34 में यह कथन देखने योग्य है। ए नूर आगे से आया
अक्षर ठोर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार, आया निज दरबार। इस चौपाई में हमें यही कहा जा रहा है कि जो ये नूर का वर्णन है ये हम लोग नहीं कर सकते, आत्मा, और ये सिर्फ आत्मा के हृदय में ही आएगा। इस नूर का वर्णन जो है स्वयं राजी महाराज महामती जी के हृदय में बैठ के करा रहे हैं, और इस नूर का तेज इतना है कि सिर्फ आत्माओं के सिवाय और कोई इसको सहन भी नहीं कर सकता। और इस नूर की जो अमृत धारा है वो आत्मा के हृदय में ही विराजमान होगी, और आत्मा ही इसका वर्णन कर सकेंगे। प्रणाम दीदी, और अच्छे से आप कर दीजिए दीदी, मुझे नहीं आता। सही करा आपने। ए रोशन करत कौन नूर का, ए रोशन करत कौन नूर का, नूर कहत आगे किन। जो भाई गहरी है कि परम धाम की नूरमयी शोभा को कौन कह सकता है, कौन प्रकट कह सकता है। आकाश प्रकाश से युक्त ज्ञान नूर किससे कहा जा रहा है, यानी कि नूर कहत आगे किन। राजी महाराज किसके आगे उस नूर का वर्णन कर रहे हैं, और कौन कर सकता है। कहत है नूर किन का, यानी कि राजी किसके नूर की बात कर रहे हैं। नूर रू कहे चली मोमिन, किसका तेज ज्ञान की इस अमृत धारा को मेरी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर नूरी आत्माओं से कह रहा है। यानी राजी महाराज का जो ये नूर का वर्णन महामती जी के धाम हृदय में राजी खुद आवेश स्वरूप होकर बैठे हैं और खुद ही वर्णन कर रहे हैं। किसके लिए, हम सब रूहों के लिए ही वो नूर का वर्णन किया जा रहा है, स्वयं श्री राजी महाराज। प्रणाम जी। देखो मोहलाते नूर की, अंदर सब पूर नूर, कहाँ लग कहूँ माहे नूर की, नूर के नूर जहूर, नूर के नूर जहूर। हे साथ जी, परम धाम के उन नूरमयी महलों की शोभा को देखिए, जिनके अंदर केवल तेज ही तेज भरा हुआ है। संपूर्ण परम धाम की ज्योति सौंदर्य के सागर रूप अक्षरातीत से राज्य ने के उस नूरी मुखारबिंद से प्रकट हुई है। उसकी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। देखो मोहलाते नूर की। अब यहाँ जो माहौल बने हुए हैं परम धाम के, वो सारे नूरमयी हैं, राज्य का स्वरूप है सब, तो नूरमयी है, चेतन है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ जो मोहलाते हैं परम धाम के नूरी महल हैं, उनको देखिए सुंदर साथ जी, उन सबको देखो, उनको चितौनी में जाके उनके दर्शन करो आप, जिनके अंदर केवल तेज तेज भरा हुआ है। वहां जितनी भी चीजें हैं, जितना भी सामान है उन माहौल महलातों में, मंदिरों में, चाहे वो पलंग है, सेज्जा है, झूले हैं, जो भी सामान है सब नूर के हैं। सब राज्य के दिल का ही व्यक्त स्वरूप है वो, और नूर से भरा हुआ है। उसी के लिए कहना है कि आप उनमें खुद जाके खुद चितवनी करके उन सबको देखो, क्योंकि वो सब राज्य का ही नूर में ही जो सौंदर्य का स्वरूप है। श्री राज्य कहाँ लग कहूँ माहे नूर की, और कहते हैं कि इस जो नूर की शोभा है उसको कहाँ तक कहें, नूर के नूर जहूर। उनकी शोभा का वर्णन कैसे करें, क्योंकि उस राज्य के ही नूरी मुखारविंद का से प्रकट हुई है। सब जगह उनका ही मुखारविंद की शोभा दिखाई देती है, नूर नूर प्रकट हुआ है। नूर के नूर जहूर। अच्छा जी, सरोज दीदी इसका वर्णन करो, नूर के नूर जहूर। दीदी आना शोर हो रहा थोड़ा सा, मैंने अभी। ओके, तो नूर के नूर जहूर का क्या मतलब है कि राजी महाराज का नूर उस जो परम धाम है वो राजी महाराज के मुखार बिंद से ही प्रकट हुआ है। तो वो जहूर है उनका, मेरे धनी का जहूर है कि उनके मुखार बिंद से ही वो परम धाम का नूर है। शोभा सब उनके मुखारबिंद की शोभा है सारे परम धाम में। हाँ, पढ़ लो आगे वाली चौपाई ले लो। सब चीजें इत नूर की, बिना नूर कछुए ना है, नूर माहे अंदर बाहर, सब नूर नूर के माहे, सब नूर नूर के माहे। सभी चीजें वहां नूर की हैं। तो सामग्री की बात जैसे मैंने अभी कही, चाहे वो जो है महल है, मंदिर है, थंब हैं और मेहराबें हैं, दरवाजे हैं,
जो भी कुछ है सब सामग्री वहां नूर की है। बिना नूर कछुए नाई, बिना नूर के कुछ भी नहीं है। मतलब सब राज्य का ही स्वरूप है, जो नूर में ही है वही सब वहां दिखाई देता है। नूर माहे अंदर बाहर, हर वस्तु चाहे अंदर है चाहे बाहर है, सब में नूर ही नूर भरा हुआ है। सब नूर नूर के माहे, नूरी परम धाम के अंदर सब कुछ नूरमयी नूरमयी सुबह है। प्रणाम। शशि दीदी आप पढ़ लो। हाँ जी प्रणाम। नूर यही पढ़नी है 14 नंबर। नूर नजरों, नूर श्रवणों, नूर को नूर विचार, नूर सेज्या सुख नूर अंग, नूर रोशन नूर श्रृंगार। निज धाम में आंखों से जो कुछ भी देखा जाता है या कानों से जो कुछ भी सुना जाता है वह मात्र नूर का ही स्वरूप है। सभी नूरी स्वरूपों श्री राशामा जी, सखियों, खूब खुशहालियों आदि के हृदय में नूर का ही विचार आता है। नूरी सेज्या पर सुख भी नूरी अंगों को ही मिलता है। सभी के अंगों में नूर की ही कांति है और वस्त्र आभूषण के रूप में नूर का ही श्रृंगार है। दीदी नीचे करना जरा। एक सेकंड डिप्टी सिंह जी का बंद करते हैं। हाँ जी एक सेकंड। इसमें ये बताया गया कि परम धाम में आंखों से जो कुछ भी देख, हम अपने आंखों से जो कुछ भी देखते हैं या कानों से सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, हर एक चीज वहां उसमें नूर ही नूर है। बिना नूर के कोई कुछ भी नहीं है। चाहे वहां पर हमारे जो नूरी वस्त्र हैं उनमें भी नूर ही नूर है। राजशम्मा जी है, सखियां है, चाहे खूब खुशहालियां हैं, सब में नूर ही नूर है। उनके हृदय में भी नूर है, उनके अंगों में भी नूर है, उनके वस्त्रों में भी नूर है, उनकी सुख सेज्या हर चीज में नूर ही नूर है। और उसी नूर का हम रूहें सब सुख लेती हैं। सभी के अंगों में नूर की क्रांति है, उनके अंगों में नूर ही नूर भरा है। चाहे उनके वस्त्र भूषण है, चाहे कुछ भी है, चाहे वहां के वन है, वृक्ष है, हर चीज में नूर ही नूर है। और जो श्रृंगार भी है वहां उसमें भी नूर ही नूर है। वो हमें करना नहीं पड़ता है, वो एक अंग की शोभा होती है। तो वहां पर सारा कुछ नूर ही नूर है। प्रणाम जी। अनिल गोहिल जी आप ले लो। प्रणाम जी। नाम जी। नूर खाना, नूर पीवना, नूर मुख मजकूर, इश्क अंग सब नूर के, सब नूर पूर नूर। भोजन लीला में नूर ही भोज्य पदार्थ है तथा पीने के लिए भी जल आदि के रूप में नूर ही है। सभी के मुख से केवल नूर लीला रूप सभी पदार्थों आदि के लिए ही विषय में बात होती है। इश्क प्रेम से भरपूर हुए सभी अंग नूरमयी है। सभी नूरी स्वरूप, युगल स्वरूप, सखिया, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहालिया, पशु पक्षी एवं संपूर्ण 25 पक्ष अंदर बाहर नूर से ही ओतप्रोत सराबोर है। पहले तो नूर खाना, नूर पीना, यानी परम धाम में हर चीज नूर से परिपूर्ण है। यानी वहां का खाना पीना ये लीला मात्र ही यहाँ बताया गया है, लेकिन वहां जो भी कुछ है वो नूर से ही। नूर मुख मजकूर, यानी जो भी कोई भी चीज है वो सब नूर के ही सब लीला रूप है। इस अंग सब नूर के, यानी जो प्रेम की जो बात हो रही है और जो प्रेम है वो भी प्रेम नूरमयी है। सब नूर पूर्ण नूर, यानी सब कुछ 25 पक्ष परम धाम पूर्ण रूप से नूर भरपूर है। नाम जी। रोज दीदी पढ़ो आप। हाँ जी पढ़ो। ये वाली 16 ना। हाँ जी।
गुण अंग सब नूर के, नूर इंद्री नूर पख, रीत रसम सब नूर की, प्रीत प्रेम नूर लख। परम धाम में सबके गुण अंग अंतस्करण इंद्रियां तथा पक्ष नूरमयी हैं। यहाँ की सभी रीतियां भी नूरमयी हैं। प्रेम रीति को भी नूरी ही जानना चाहिए। भावार्थ को समझते हैं। इस चौपाई में पक्ष का तात्पर्य स्वभाव से है। यहाँ सबका एक ही स्वभाव है। धनी के प्रेम में डूबे रहना रीति और रसम समानार्थक शब्द हैं। इनमें केवल भाषा भेद है। रसम शब्द अरबी भाषा का है, प्रेम में व्यवहार ही यहाँ की रीति रसम है। वो इसमें राज्य महाराज यही बता रहे हैं कि वहाँ के गुण अंग इंद्रिय यहाँ के समान नहीं है। जैसे यहाँ के गुण अंग इंद्रियां होती हैं, परम धाम में सब नूरी है। रीत रसम बताया है कि रीत रसम ये ना शब्द वो है अरबी भाषा का शब्द है, तो वहां तो कोई रीत रसम नहीं है, तो इसलिए वो शब्द वो लिया गया अरबी भाषा के हिसाब से। इस चौपाई में पक्ष का तात्पर्य स्वभाव से है। प्रेम प्रीति और मतलब ये हमारी जो रीत रसम सब मतलब प्रेम वाली रीत है, नूर की है। प्रेम प्रीत नूर लख सब कुछ नूरी, नूरी का जैसे पहले सब कुछ नूर का जो वर्णन कर दिया ना स्वामी जी ने, आगे समझा दिया। तो कि नूर को तुम एक लाइट मत समझना, नूर को एक तुम वो मत समझना। वहां पर जल है, जमुना जी है, सागर है, सब कुछ कोई सागर में वहां पर जल है। अभी भी एक स्वामी जी की चर्चा सुनी थी, स्वामी जी चर्चा में कह रहे थे तो जो सागरों का वर्णन है, सागर है, जिमी है, तो उसमें सागर में जल थोड़ा ही है, वो भी राज्य का स्वरूप है, वो भी राज्य का ही स्वरूप है। सब कुछ वहां पे राज्य है, उनके सिवा और तो कुछ है ही नहीं। ये रीति रसम सब समानार्थक शब्द हैं, तो शब्द यहाँ के जरूर लिए हैं कि भाई समझाने के लिए। प्रेममयी व्यवहार, प्रेममयी वहाँ का व्यवहार है, बस और कुछ नहीं है। हाँ जी वीना दीदी कैमरा खुला आपका, पढ़ो। आसमान जिमी तारे नूर के, नूर चांद और सूर, रंग रुत नूर वय बादल, गाजे बीज नूर भरपूर, गाजे बीज नूर भरपूर। परम धाम की धरती तथा आकाश भी नूरी है। सूर्य चंद्रमा और तारे भी नूरमयी हैं। यहाँ के सभी रंग ऋतुएं हवा तथा बादल भी नूरी हैं। इन बादलों में नूरी विद्युत बिजली चमकती रहती है। परम धाम में राज्य नूरी है, उनके से जो भी कुछ प्रकट होता है वो सब नूरी है। वहां के सूर्य चंद्रमा तारे धरती आकाश सब कुछ, ऋतुएं हवा और बादल सभी कुछ नूरी है। और जो बादलों के बीच में जो बिजली चमकती है यहाँ पे जैसे होती है, वो वहां पे सब नूरी ही नूरी चमकती है। वैसे ना अपन कंपैरिजन करें, क्या नूर का क्या फर्क, यहाँ की धरती कैसी होती है, यहाँ का आकाश कैसा है और वहाँ का कैसा है, कैसे चंद्रमा तारे हैं, यहाँ के कैसे हैं, यहाँ की ऋतुएं कैसी होती हैं, तो पता लगता है कि क्या नूर शब्द क्यों कह दिया है ना। अभी उन्होंने सबसे पहले उनकी धरती, पहले इसीलिए वो सारा वर्णन वही शुरू करा पहले, तभी शुरू वही कर दिया। वहाँ की धरती और यहाँ की धरती का तुम कंपैरिजन करे, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। चन्नी सखी आप पढ़ोगे, पढ़ो, खोलो, कोई बात नहीं, खोलो, पढ़ पाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, सब पढ़ोगे। हाँ पढ़ो पढ़ो, लिखा हुआ दिख रहा है बिल्कुल। हाँ जी, एक मिनट। पढ़ो, कहाँ गए? हाँ हाँ बोल रही हूँ। एक मिनट वाला। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही, हाँ बोलो। श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए, राम कीजिए, प्रणाम जी। मोहल मंदी सब नूर में झरकोनो झांकना झरको
झरोखे नूर। राखन झरोखे नूर। पढ़ रही है हाँ बोलो बोलो। वाले सब सब नूर हजूर या दूर। निजधाम के महल मंदिर सभी नूर में अति प्रोत है। जिन झरकों में बैठकर बाहर का दृश्य दिखाया जाता है वे सभी नूर है। महल मंदिरों के द्वारा एवं दीवारें भी नूरमयी है। चाहे कोई वस्तु अति निकट हो या बहुत दूर हो, सबका स्वरूप नूर का ही है। क्या कहना चाह रहे हैं राजी, बोलो। निजाम के मतलब ये सब आपने पढ़ लिया, आपको क्या समझ में आया? महल मंदिर सब नूर में, झाखन झरोखे नूर। हमारा है निजाम, हमारा जो अखंड सुख जो परमधाम का है। ऐसे बोलो। हाँ जो बोलना आता है बोल रही हूँ, पर जो परम धाम हमारा निजाम है वही हमारा असली ठिकाना है, वही हमारा ठिकाना, वही हमारा सब कुछ है। पर राजी हमको, मेरे को अच्छे से बोलने में थोड़ी बात नहीं, आप सुनो, आता है चंदी सखी, आता है। आप बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, घबरा रहे ऐसा हो, नहीं बोलो। है, घबराना नहीं बोलो है, आप। बोलो। मैं क्या बोलूं, मेरे को कुछ 1 मिनट बोल रही हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो दिल में आ रहा है वही बोल दो, कोई बात नहीं। मैं बोल रही हूँ तो वही नहीं हमारा जो परम धाम में जो हम निजधाम जो हमारा है वही हमारा मेन ठिकाना है। राज समझिए वहीं पर हमारा मूल मिलाव में बैठे हैं, मूल मिलाव में हमको राजी वहीं पर बैठे हैं। राजी भले हमें रूहों में बैठी है, सब आत्माएं वहां रूहों की बैठी हैं, पर हमारा मूल स्थान तो वहीं पर ही है। हम छोड़ के, राजी ने हमको बोला कि तुम इस खेल में मत जाओ, पर हमने नहीं सुना, तो ये ही राजी वहीं पर ही बैठे है। बाकी तो मेरे को 2 शब्द इतना ही आता है, पर राजी वहीं पर ही हमारा है। और राजी खास खुद राजी श्यामा जी खुद हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, तो राजसमझ जी सबको यहीं पर ही मिलेंगे। हमारा यहीं पर, अभी यहीं पर ही हमारा परम धाम है, यहीं पर हमारा जो संसार में ये तो परम धाम है, भले ये असली ना हो, पर ये हमारा भी असली है। हमको ये सच, ये हमको मानना ही पड़ेगा कि हमारे यहीं पर परम धाम है। जब यहाँ तक हमको पहचानेंगे तब तक हम वहां जाएंगे, वहां पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचे नहीं, हम यहाँ समझेंगे नहीं ना, तो वहां तक पहुंच नहीं सके। नहीं, मैं इतना ही बोल के रख रही हूँ। कोई बात। महल मंदिर सब नूर में, झाखन झरोखे नूर, द्वार दिवाली सब नूर की, सब नूर हजूर। इसमें मैं अपनी पूरी अर्थ में सब कुछ क्लियर हो गया है। आगे चुपाई लेते जी। हाँ जी, आगे चुपाई सरोज दीदी। हाँ, ये प्रणाम जी। इस चौपाई को ना 16 नंबर निकालना है, 1 मिनट। चौपाई 16 नंबर, उसमें कुछ इसमें था ना, एक वर्ड ये है, रीत रसम सब नूर की, प्रीत प्रेम नूर लख। लख का क्या मीनिंग है? गुण अंग सब नूर के, ठीक है। नूर इंद्री नूर पक्ष, सारे पक्ष भी 25 पक्ष नूरी है। तो मुझे लगता है देखने का होगा, देखने का होगा। प्रीत रसम सब नूर की, ये भी ठीक है। प्रीत प्रेम नूर लख। लख का मतलब मीनिंग नूर को मानो, मतलब उस नूर को तुम राजी की प्रीत मानो, प्रेम मानो। देखना भी कह सकते हैं, देखना भी मतलब मानो, उन्होंने लिखा ना कि ये मानो, रीति रस्म समानार्थक है, उसको प्रेममयी व्यवहार ही यहाँ की, मतलब उस चीज को समझो कि वहाँ का व्यवहार प्रेममयी है। प्रेम प्रीत नूर लख, उस नूर को क्या मानो? राजी की प्रेममयी लीला प्रीत, वो नूर को मानो। लख का मतलब मानो, मानो मानो, बस यही। अच्छा, ठीक। थंब दिवाले, अब 19 नंबर है ना।
थंब दिवाले नूर की, नूरे के झरोखे, नूर स्वरूप माहे झांकत, नूर सब नूर देखें ए। यहाँ के थंब, दीवारें तथा मनोहर झरोखे सभी नूर में ही है। नूरी स्वरूप वाली सखियां इन्हीं झरोखों से झांका करती हैं, देखा करती हैं। इस प्रकार देखने वाले भी नूरी हैं और जिन पदार्थों को झरोखों से देखा जाता है वे भी नूरी है। सारा जिन्हें वही नूर परिक्रमा है, तो मतलब जो भी साजो सामान है, चाहे वहाँ के थंब है, दीवारें हैं, या जिन झरोखों में हम सब सखियां बैठ के बाहर चाहे वनों के दृश्य देखती हैं, चाहे बट पीपल की चौकी देखते हैं, चाहे लाल चबूतरा देखते हैं, चाहे फूल बाग नूर बाग देखते हैं उन झरोखों पर बैठ के, तो वो सखियां भी नूर स्वरूप वाली है और इन्हीं झरोखों से देखती हैं। और जिस चीज को देखती हैं, जिस भी सामान को वहां, जिस भी शोभा को वहां देखती हैं, तो वो भी नूरी है। जिस पौधों को, वृक्षों को, दरख्तों को, हिंडोलों को, जो भी सब सामान है 25 पक्ष का, जो भी चीजें हैं वो भी सारी नूरी है। मतलब दिखाने वाले भी नूरी, देखने वाले भी नूरी, और जो चीज वहां दिख रही है वो भी सब नूरी। तो सब साजो सामान सारा नूर से ही भरपूर है। हाँ जी, डीपी सिंह जी आप कर लो और पढ़िए तो। हाँ जी, डीपी सिंह जी रिसेंट कर रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। नहीं, मैं लख जो पूछ रहे थे ना, अच्छा, हाँ जी, लख का मतलब देखना ही है, आपने ठीक बताया। हाँ, लख का देखना मतलब ही है। हाँ, देखना देखना है। ही। भाई जैसे कहते हैं ना लकी, देखो कुछ मानो वर्ड, एक ही एक शब्द और में हाँ लख का आता है वर्णन में, हाँ लख देखना। कुछ आ नहीं दिमाग में, चुपई है कहीं और लख का कहीं आरती में या ऐसा कुछ मैंने सुना है वो लख का वर्ड। हाँ जी, मोनिका क्या कह रही है? मोनिका आ जाओ। प्रीत प्रेम नूर लख, मतलब मुझे लग रहा है ये मीनिंग की प्रीत प्रेम भी नूर जैसा ही है। जानना, नहीं, उसमें चुपई में जो अर्थ लिखा है उसमें लिखा है जानना चाहिए। जानना चाहिए कि हमें उसका मीनिंग ये जानना, प्रीत प्रेम को ही नूर ही जान, नूर ही जानना चाहिए। चलो किरण दी, एक सुंदर सा ज्योति दीदी आ जाओ, अब आप पढ़ लो ज्योति सिंह जी। अरे ज्योति सिंह जी, अरे वाह आप ठीक हो गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपने 2 चुपाई पढ़नी है, आप ठीक हो जाओगे। प्रणाम जी दीदी। वो लखे आता है ना, आरती लखे श्री मैंने राज। कहा ना, मैंने लखे शब्द आरती में सुना है, मेरे दिमाग में आ रहा था कि आरती में आता है कि लख शब्द मैंने कहीं सुना है। वो आरती में आता है। मैं बोले जा रही थी, कुछ वर्ड याद नहीं आ रहा था, कुछ आरती में सुना है। चलो ज्योति दीदी अब आप बोलो, 1-2 चपाई करके फिर अपन समाप्ति करेंगे, आप बोलो। मोहल मंदिर सब नूर के, नूर मेहराब खिड़कियां द्वार, नूर सीढ़ियां शोभा नूर की, बीच गिरदवाए नूर झलकार। परम धाम के महल मंदिर महराबे खिड़कियां तथा दरवाजे सभी नूरमय है। यहाँ की नूरी सीढ़ियां नूरी छवि से भरपूर है। उनके चारों ओर नूर ही नूर झलकार कर रहा है। वहाँ पे राजी बता रहे वहाँ नूर, नूर के सिवा कुछ है ही नहीं। जो भी पदार्थ है सब नूर का ही है। झरोखे हैं, जितने चीज है सब नूर के ही है। मोहल मंदिर सब नूर के, नूर में हिराब खिड़कियां द्वार, नूर सीढ़ियां शोभा नूर की, बीच गिरदवाए नूर झलकार। परम धाम के महल मंदिर महराबे खिड़कियां तथा दरवाजे सभी नूरमय है। यहाँ की नूरी सीढ़ियां नूरी छवि से भरपूर है। उनके चारों ओर नूर ही नूर झलकार कर रहा है। वही राजी बता रहे हैं कि परम धाम के जितने भी महल है, मंदिर है, महराब खिड़की सब नूरमयी है, सब राजी के ही स्वरूप है। दीदी ये 21 भी पढ़ रहे हैं। हाँ, अब आगे पढ़ो। नूर नौवे भूम का, नूर क्यों कहूँ नूर बिसात, नूर बस्तर कहे न जावही, तो क्यों कहूँ नूर हक जात। रंग महल की नवी भूमिका की अपार नूरी शोभा के विषय में मैं क्या कहूँ।
इस भूमिका में नूरी सामग्री व सामानों की मनोहर छवि कहने में नहीं आती। जब नूरी वस्त्रों की मनोहारिता का वर्णन नहीं हो पाता तो श्री राज जी की अंग स्वरूपा श्यामा जी एवं सखियों के अपरिमित सौंदर्य का वर्णन हो पाना कैसे संभव है। अब वही वहाँ की एक एक चीज की शोभा, दीवाले, खम्भों, दरवाजे, मेहराबों, साजो सामान को तो सबसे वर्णन करना मुश्किल है। वहाँ के एक शब्द को वर्णन नहीं कर पाते। तो वहाँ के नूरी वस्त्रों जो सखियों और राजश्यामा जी के अंग में आभूषण और वस्त्र पहने हैं, उस अपरिमित सौंदर्य का कैसे वर्णन हम कर पाए। जब वहाँ की थम्बों दीवालों का नहीं कर पाते हैं तो मेरे राजश्यामा जी और सखियों के वस्त्रों, भूषणों, अंगों का कैसे मैं वर्णन करूं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, राजशाह दीदी एक चौपाई पढ़ लो। राजशाह का ना काफी से कैमरा ऑन था लेकिन नजर नहीं नहीं आ रही है मुझे, दिखो चौपाई पढ़ो दीदी। राज पढ़ पाओगे? चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ। रूहे रहे नूर स्वरूप पानी मिले तो भीजे ना नूर तन। नूर तन रहे जो आग में तो भी नूर ना जले अगिन। परम धाम के सभी नूरी स्वरूप श्री राजश्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहालियां आदि यदि जल में रहते हैं तो भी वह भीगते नहीं हैं। इसी प्रकार यदि अग्नि के भी संपर्क में आते हैं तो भी वे जलते नहीं। निज धाम के कण कण में अक्षरातीत का ही स्वरूप लीला कर रहा है, इसलिए सभी कुछ नूरमयी है। वहां जब जल व अग्नि भी नूरमयी तथा चेतन है तो सखियां आदि के नूरी स्वरूपों को कैसे भिगो सकता है या जला सकता है। अब वहां के जो सूरज है, यहाँ के सूरज की बात करें, वो अग्नि की बात करें तो वहां तो यहाँ के सूरज को तो हम एक सेकंड से भी नहीं देख सकते, और वहां तो कहते हैं कि सूरज भी धरती पे आ जाता है राज्य के दीदार के लिए। तो यदि हम जमुना जी में दौड़ना चाहें तो दौड़ भी सकते हैं बिना भीगे, वहां जमुना जी भी खड़ी हो जाएंगी। तो सब कुछ नूरी है। न भीजे नूर तन रहे जो आग में तो भी नूर ना जले आगे। तो वो अग्नि की बात जो कही हुई है कि वहां ना जलते हैं आग में, ना भीगते हैं, ये वर्णन है। चौपाई यही दोहराते हैं अपन। रहे नूर स्वरूप पानी मिले तो भीजे ना नूर तन रहे जो आग में तो भी नूर ना जले अगिन, तो भी नूर ना जले अगिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। राम जी।